भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में 10 साल का आरिफ अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी अम्मी पर थी, जो सिलाई करके खर्च चलाती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन ईमान और सुकून जरूर था। रमजान का चांद दिखाई देते ही आरिफ की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि इस बार वो पूरे 30 रोजे रखेगा। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी अम्मी पर थी, जो सिलाई करके खर्च चलाती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन ईमान और सुकून जरूर था। रमजान का चांद दिखाई देते ही आरिफ की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि इस बार वो पूरे 30 रोजे रखेगा। अम्मी ने उसे समझाया, बेटा, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अच्छी आदतों का नाम है। पहले रोजे की सहरी बहुत साधारण थी, लेकिन आरिफ ने खुशी से खाया। दोपहर तक उसका गला सूख गया, सिर भारी हो गया और बाहर खेलते बच्चों को देखकर उसका दिल भी डगमगाया। एक पल को लगा कि वो छोटा है, रोजा छोड़ दे, मगर उसे अम्मी की बात याद आ गई। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसने हिम्मत नहीं हारी, चुपचाप बैठकर दुआ की और शाम तक सब्र से इंतजार करता रहा। उस दिन उसे महसूस हुआ कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी होता है। शाम को इफ्तार का वक्त करीब आया तो छोटे से घर में खामोशी छा गई। चूल्हे पर कुछ पक नहीं रहा था, क्योंकि घर में बस 2 खजूर और 1 गिलास पानी ही था। अम्मी ने प्लेट में दोनों खजूर रखी, एक आरिफ की तरफ बढ़ाई और दूसरी खुद के लिए रख ली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में छुपी फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। आरिफ ने खजूर हाथ में ली और अजान का इंतजार करने लगा। पूरे दिन की प्यास उसके होंठों पर उतर आई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक कमजोर बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, बेटी, 3 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें बदला देगा। आरिफ ने अपने हाथ की खजूर को देखा। उसका गला सूख रहा था, पेट में ऐंठन सी हो रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि पूरे दिन के बाद यही तो उसका सहारा है। फिर उसकी नजर बूढ़े आदमी के कांपते हाथों पर पड़ी। बिना कुछ बोले वो उठा, अपनी खजूर और पानी का गिलास लेकर दरवाजे तक गया और दोनों चीजें उस आदमी के हाथ में रख दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार दुआएं देने लगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अम्मी ये सब देख रही थी। उनकी आंखें नम थी, मगर दिल गर्व से भर गया था। उस दिन उस छोटे से घर में इफ्तार भले ही खजूर से न हुआ हो, लेकिन सुकून, रहमत और बरकत ऐसे उतरी जैसे पूरा दस्तरखान सज गया हो। कुछ दिनों तक लगातार रोजे रखने और कमजोरी की वजह से आरिफ की तबीयत गिरने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख जाते और चलते चलते उसे चक्कर आने लगते। अम्मी बार बार कहती, बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं तो रोजा छोड़ दो, अल्लाह नियत देखता है। मगर आरिफ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अम्मी, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सब्र और। आखिरी रोजे की शाम वो बिस्तर पर लेटा था। बाहर इफ्तार की तैयारी की हल्की आवाजें आ रही थी, मगर उसके कमरे में सन्नाटा था। कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे दिल अंदर से रोशन हो। उसने धीरे से अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, अगर मैं अगला रमजान न देख पाऊं तो अल्लाह से कहना कि मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने रोजा सिर्फ अपने लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए रखा था। ये सुनते ही अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उसे सीने से लगा लिया और कहा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। उसी वक्त डॉक्टर आया। जांच करने के बाद उसने तसल्ली दी, घबराइए मत, बस कमजोरी है। थोड़ा आराम और अच्छा खाना मिलेगा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईद की सुबह जब फज्र की हल्की रोशनी कमरे में आई तो आरिफ खुद उठ बैठा। चेहरे पर ताजगी थी,
जैसे सारी थकान कहीं दूर चली गई हो। उसने नए नहीं मगर साफ कपड़े पहने और अम्मी के साथ नमाज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर मुस्कुराए। उसके चेहरे पर सचमुच एक अलग ही नूर था। नमाज के बाद उसने अम्मी से कहा, इस रमजान मैंने समझ लिया कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का होता है। जब हम अपने हिस्से की चीज किसी और को दे देते हैं, तब असली मिठास मिलती है। अम्मी ने उसकी पेशानी चूम ली। उस दिन ईद की खुशी सिर्फ नए कपड़ों या मीठी सेवइयों में नहीं थी, बल्कि उस छोटे से दिल की सच्चाई और सब्र में थी, जो सच में अल्लाह की राह समझ चुका। अगर आप मानते हैं कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी होता है, तो आमीन कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।